हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनमें से पहला स्टॉक है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी जिसको प्राइस ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का ये है कि ना सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमें मिली है, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट के अंदर भी कन्वर्ट किया है। क्योंकि अगर आप इस कैंडल की लोअर विक देखते हैं तो वो लोअर विक इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब ये लेवल आने वाले समय पर आईजीएल के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। सो यहाँ पर हम बाय साइड का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं, जिसमें हमें इनिशियली 513 रुपीज तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 513 टू 514। और अगर प्राइस में बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो हमें 580 रुपीज तक के टारगेट्स भी स्टॉक में आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया है दैट इज वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं एक बार आपको सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 23 सितंबर 2022 से कंटिन्यूअसली लोअर हाईज लोअर लो फॉर्मेशन बना करके चल रहा था। लेकिन यहाँ पर पहली बार इस स्टॉक में एक पैटर्न का हमें चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। वो पैटर्न में चेंज हमें कहाँ पर विजिबल है आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करना इसने स्टार्ट कर दिया है, नंबर वन। एंड नंबर टू कि यहाँ पर प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक नहीं करा है। तो मतलब सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज पैटर्न को अब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज पैटर्न में कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा ट्रेड हमें कहाँ मिल सकता है। तो विदाउट एनी सेकेंड डाउट अगर ये ट्रेड हमें कहीं पर भी हमारी सपोर्ट लाइन के आसपास मिलता है दैट वुड बी बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। तब हम इसमें ऊपर की डायरेक्शन के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि प्राइस नेक्स्ट वीक में इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि जो हमारे पास लास्ट वीकली कैंडल का हाईएस्ट प्राइस अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। बाय साइड की डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारे इनिशियल टारगेट्स समवेयर अराउंड 240 रुपीज तक के भी इसमें हो सकते हैं। और इन दैट केस हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के साथ हम जाएंगे। सो ये था स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा दूसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है। तीसरा स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें अभी तक किसी तरीके का ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड करके रखिए और एक अच्छे ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद ही आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। क्योंकि इस स्टॉक में हमें ऊपर की डायरेक्शन में काफी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो कहीं ना कहीं 315 रुपीज का होगा। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखिए स्टॉक को सेलेक्ट मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रेंज डेवलप हो रही है और प्राइस ने बहुत लंबे टाइम से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस वीक में प्राइस ने एक अटेम्प्ट भी किया था इस रेंज को ब्रेक करने का, लेकिन हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हमें देखने को नहीं मिली है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है और वो ब्रेकआउट कैंडल ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि उसकी क्लोजिंग हमारे पास 13 अप्रैल वाली कैंडल के ऊपर वो क्लोजिंग होनी चाहिए और एक अच्छी रियल बॉडी के साथ उस कैंडल को फॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 315 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और हमारा बहुत अच्छा हमें एक रिस्क रिवॉर्ड का यहाँ पर ट्रेड जो है देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस में ब्रेकआउट के बाद भी अगर मूवमेंट कंटिन्यू रही और इस रेजिस्टेंस को अगर इसने ब्रेक किया तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी यानी कि 360 रुपीज के आसपास तक के लिए भी ये अपनी जो जर्नी है आगे कंटिन्यू कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस में जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और उनके साथ जो मैंने ट्रेडिंग लॉजिक आप लोगों के साथ शेयर किया है वो लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज के लिए एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। आप चाहे तो उन प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का मेरा क्राइटेरिया रहता है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ, एंड इफ यू आर माय रेगुलर व्यूअर then share this channel with your friend and colleagues.
थैंक यू, बाय बाय।